श्री शिवाय नमस्तु भयम हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक खास दिन की, जो है 5 जनवरी 2025। यह दिन रविवार है और पौष महीने की षष्ठी तिथि। यह सिर्फ एक साधारण तिथि नहीं है, इसका महत्व बेहद गहरा है। आइए जानते हैं क्यों। इस दिन को और भी विशेष बनाता है पंडित जी द्वारा बताया गया 21 गेहूं के दानों का उपाय। दोस्तों, यह उपाय हर दिन नहीं किया जा सकता। यह केवल पौष महीने में आने वाली षष्ठी तिथि पर ही किया जाता है। क्या आप जानते हैं पौष महीने में गेहूं के दानों का कितना बड़ा महत्व है? यह उपाय न केवल सरल है, बल्कि इसके प्रभाव भी अद्भुत हैं। बहुत से लोगों ने इसे किया है और उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि क्या आप भी इस उपाय को कर सकते हैं, तो जवाब है हाँ। लेकिन सबसे पहले इसे अच्छे से समझ लेना जरूरी है। पौष महीने का यह विशेष दिन हमेशा से लोगों के लिए चमत्कारी माना गया है। एक गांव में रहने वाली रमा देवी की जिंदगी दुख और समस्याओं से घिरी हुई थी। घर में हमेशा अशांति, आर्थिक तंगी और अजीब सी बाधाएं रहती थीं। उन्होंने मंदिर, पंडित, पूजा पाठ सब कुछ आजमा लिया, लेकिन कुछ नहीं बदला। एक दिन गांव के पुजारी जी ने उन्हें 21 गेहूं के दाने से जुड़ा एक खास उपाय बताया। यह उपाय केवल पौष महीने के रविवार को किया जा सकता है। पुजारी जी ने कहा, रमा, यह उपाय कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए विश्वास और श्रद्धा जरूरी है। यह तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। रमा देवी ने इस उपाय को एक बार करने की ठान ली। वह उस रविवार का बेसब्री से इंतजार करने लगीं। जब वह दिन आया तो उन्होंने 21 गेहूं के दाने अपने हाथ में लेकर मन ही मन अपनी सभी इच्छाओं को याद किया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि यह उनके लिए सिर्फ एक उपाय नहीं था, यह उनके टूटे हुए सपनों को जोड़ने की आखिरी उम्मीद थी। रमा ने इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ किया और कुछ ही दिनों में उनके घर में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव दिखने लगे। उनका बेटा, जो लंबे समय से बेरोजगार था, को अचानक एक अच्छी नौकरी मिल गई। घर में शांति लौट आई और रिश्तों में जो दूरियां थीं, वह मिटने लगीं। रमा की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक थी। कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान भी हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करते, लेकिन पौष महीने के इस रविवार को एक साधारण उपाय से आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपको किसी प्रकार के दोषों, जैसे कि पितृदोष, काल सर्प दोष या मंगल दोष के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कोई भी समस्या हो, बस इस उपाय को करें। जैसे ही आप 21 गेहूं के दाने का यह उपाय करेंगे, आप देखेंगे कि आपके घर में सुख और शांति वापस लौट आएगी। आपके परिवार में अच्छे काम होने लगेंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगेंगी। तो दोस्तों, इस खास दिन का महत्व समझें और इस उपाय को ना छोड़ें। 5 जनवरी को अपने घर में सुख और शांति लाने के लिए तैयार हो जाएं। यह एक अवसर है जिसे आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अब हम समझते हैं कि इस 21 गेहूं वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग इस उपाय को जरूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले, जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल कर्मकुंज पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अब सबसे पहली चीज, हम लोग ये समझते हैं कि इस 21 गेहूं के दाने वाले उपाय को इस रविवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा, तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा? कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहां पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं, बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है अपने पूरे घर परिवार के लिए। घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं, बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी, तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं, बहनें घर में उपस्थित ना हों या वह इस उपाय को ना कर रही हों, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं, बहनों के कहने का मतलब यह था कि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है, तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहां पर देते हैं। तो आप लोग यह बात समझ गए होंगे।
अब हम यह बात समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 21 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस रविवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, शाम का समय है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए, यह जो रविवार है और आप सभी लोग जानते हैं, इसका शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस 21 गेहूं के दाने वाले उपाय को शाम के समय में कर सकते हो। और देखो, अगर सुबह करोगे तो आप 8 बजे से 11 बजे के मध्य इस उपाय को कर सकते हो। और देखो, अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि रात के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना। पूरी कोशिश करना, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। यह बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं उपाय की। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर रविवार के दिन षष्ठी तिथि पड़ जाए तो इस दिन आपको 21 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, यह उपाय यदि आपके जीवन में कर्ज बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 21 गेहूं के दाने लेने हैं। ठीक है, 21 दाने लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 21 चावल के दाने और 21 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे, भैया गेहूं कहां से लेने हैं? देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर पर गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना, ठीक है ना। 21 गेहूं, 21 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लौटा लेना है, और उस तांबे के लौटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप यह सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष का। देखो, जब आप यह उपाय कर रहे हो तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहां पर जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूं ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 21 दाने हैं ना, उन चावल के 21 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं, है ना। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लौटा है ना, उस तांबे के लौटे को कहीं भी हम जल नहीं चढ़ा सकते। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है, यहीं पर गोल गोल आपको समर्पित करना है उसी जल को, और कहीं नहीं। ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपको यहां पे गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 21 गेहूं के दाने, और बचे हैं उन्हीं 21 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना, अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप रविवार के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विश होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर वह दिन रविवार का दिन हो, तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान में रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। यह उपाय आपको अवश्य करना है। देखो, सुबह के टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए, अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वह तेज का प्रतीक माना गया है, और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों, यह तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध घाटा मड़कन है।
और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, तो मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे, तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं, उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं, तो उसके सीधे तरफ आपको यह गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पात्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग हैं, यानी कि लोक का जोड़ा है, उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। और यह जो लौंग का जोड़ा है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे आप यह 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की यह जो परेशानियां हैं, यह सभी दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट हैं वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है। यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं, उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्या को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी, उसे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि अपने आधा लौटा जल और बचाया हुआ था, उसी के अंदर आपको यह 2 लौंग डाल देनी है। और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे, उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। या कि आधा लौटा जल और बचा हुआ है, तो उसी आधे लौटे जल के अंदर आपको यह लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए, इस आधे लौटे जल में है, जिसमें अपने 2 लौंग डाली हैं, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है, तो वहां पर आपको आ जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी है, तो वहां पर आपको पहुंच जाना है। और उसके बाद आपका जो मुख है, वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और उसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और पुनः अपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास में बोली थीं, उन्हें आपको वापस से बेलपत्र के वहां पर भी बोल देनी है। और यह जो आधा लौटा जल है, इससे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो भी आपकी परेशानी समस्या है, उससे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि इस उपाय से आपके जिम्मे तेज की वृद्धि होगी। यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार है, वह सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है, उसे दूर करता है। इसी के साथ में आपको एक चावल दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। यह चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है। आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं, उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है, वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए, हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो यह तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है। यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना, एक हरा मूंग आपको लेना है। देखिए, हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है, वह आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले ये जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है।
लेकिन यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है। लेकिन विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, यदि आपके जीवन तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है, और हरा मूंग जो है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए, यह जो एक पात्र है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए और तुम रुकेश महादेव का मन में स्मरण करते हुए। लेकिन तुम रुकेश महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुम रुकेश महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो, यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय है जो आपको करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। देखो, दोनों दीपक आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं। उसके बाद आपको दोनों दीपक को प्रज्वलित करने के लिए लंबी बाती लेनी है और यह दीपक घी और सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित करने हैं। यह सब लेने के बाद आपको लेना है एक कटोरी में कच्चा दूध थोड़ा सा, और उसके बाद आपको लेना है एक लोटा जल। देखो, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। कहते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय में महादेव वास करते हैं। उस समय हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको प्रदोष काल में चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखो, वहां पहुंच जाने के बाद आपको सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में सबसे पहले वह दूध जो आप लाए हैं उसे समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको जो एक लोटा जल जो आप लाए हैं वह आपको धीरे धीरे बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो दीपक लाए हो, दोनों दीपक को आपको बेलपत्र की जड़ बेलपत्र की तरफ मुंह करके बाती का आपको एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का प्रज्वलित कर देना है। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह महादेव को बोलना है। देखो, गुरुजी ने कहा, रविवार के दिन बेलपत्र की जड़ में दीपक प्रज्वलित कर देने से महादेव उसकी सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको रविवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल कर्मकुंज को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।